अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल की साख्तों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो सेल की ऑर्गेनेलीज़ हैं मुख्तलिफ उनके बारे में हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसकी मुख्तलिफ इकसाम, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पर आपने तैयार करना है। बड़ा ईजी सा टॉपिक है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसकी? कि ये मेम्ब्रेन्स में लिपटी हुई नालियों का एक जाल है जो यूकैरियोटिक सेल के तमाम साइटोप्लाज्म में फैला होता है। अब आप देखें कि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ही उसकी बाहर वाली साइड पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसका जाल बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये सारा जो जाल है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी दो इकसाम है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? कि एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्ड चैनल्स का, ठीक है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है और किस सेल में मौजूद है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की जो ऑर्गेनेली हैं वो मौजूद नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अब दो इकसाम हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसकी डायग्राम से दिखा देता हूँ कि किस तरह इसकी दो इकसाम है। अब ये देखें, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाहर की साइड है जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पहली किस्म है वो यहाँ से शुरू हो रही है। अब देखें इसके ऊपर, आपने देखें कि यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई नज़र आएंगी। तो ये राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो किस्म है ये क्या है? इन राइबोसोम के लग जाने की वजह से इसकी सतह क्या हो चुकी है? इसकी सतह क्या हो चुकी है? खुरदरी हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं और इसकी सतह खुरदरी हो चुकी है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्योंकि रफ सतह वो होती है, सरफेस वो होती है जिसे खुरदरी भी बोलते हैं उर्दू में, तो जो मुलायम नहीं होती। तो ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर कोई राइबोसोम आपको लगा नज़र नहीं आता। तो ये स्मूथ है, यानी कि ये सतह क्या है सेल की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये स्मूथ सतह है, एक स्मूथ सरफेस है। तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ। तो इस वजह से इसकी जो सतह है वो मुलायम है, स्मूथ है। ठीक है, तो ये इसकी दो इकसाम थी। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली जो किस्म है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, इसको हम RER भी बोलते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी किस्म है, उसको हम SCR भी बोलते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR। अब ये बोर्ड में सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SCR एंड RER। ठीक है ना, SCR और RER में क्या फ़र्क है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो SCR है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो RER है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, यानी कि SCR और RER। ठीक है, तो इनका आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। ये जो टर्म है, एब्रीवेशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि SCR और RER का क्या मतलब है। अब इनकी एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं। पहली किस्म कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अच्छा, न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। इसकी जो सतह है इसके ऊपर क्या है, मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया कि बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं। ठीक है, इसकी सतह के ऊपर बेशुमार राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम रफ बोलते हैं। रफ सतह, रफ सरफेस वो है जो खुरदरी है। और खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं। RER सर्व्स एज द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये काम क्या करता है RER? अब आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आना चाहिए। अब आप ज़रा गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो RER है इसके ऊपर जुड़े हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम का हमने फंक्शन पढ़ा था। ठीक है ना,
राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्रियां हैं, यानी कि प्रोटीन की तैयारी करती हैं। तो फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रोटीन की तैयारी करना, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हैं। राइबोसोम का काम प्रोटीन की तैयारी है, तो ये क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि इसकी सतह रफ है, इसकी सतह क्या है, खुरदरी है, इस पर बेशुमार राइबोसोम जुड़े हैं और ये प्रोटीन की तैयारी के फेल में शामिल है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हो गया। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लैक्स राइबोसोम्स। लैक्स का मतलब है कि मौजूद ना होना, ठीक है, यानी कि इसकी सतह क्या है, हमवार है, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते, ठीक है। तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। अब देखें, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर तो राइबोसोम जुड़े थे, हमें समझने में आसानी हो गई कि जो राइबोसोम जुड़े हैं तो मतलब कि ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ तो राइबोसोम नहीं जुड़े, तो ये फंक्शन क्या करता है, तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म, ये जो लिपिड्स वगैरह हम लेते हैं, फैट्स वगैरह, ये इनका मेटाबॉलिज्म करता है, इनको तोड़ता फोड़ता है, या जो भी इनका जो मेटाबॉलिज्म है इनको हैंडल करने वाला कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा इसका काम क्या है कि सेल के अंदर मुख्तलिफ मादों की नकलो हमल का भी ज़िम्मेदार है, यानी कि जो नकलो हरकत होनी है मादों की, वो भी किसके ज़रिए होनी है, एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए, ठीक है। तो ये इसके दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन, इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव इंटर द सेल। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी बच्चे करता है। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या मुराद है कि जो जहरीले मादे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनका जो जहरीलापन है उनको ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये सेल में दाखिल होने वाले जहरीले मादों का जहरीला असर ख़त्म करने का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, जो जहरीले मादे हैं उनकी तोड़ फोड़ का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। ये तीसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। चौथा फंक्शन, इन मसल सेल्स द SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो जो हमारे मसल सेल होते हैं, पट्ठे होते हैं, उनमें क्या करता है, मसल्स के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिकुड़ने के अमल में भी हिस्सा लेता है। तो ये चौथा इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग आए या शॉर्ट आए या कुछ MCQs के बारे में पूछा जाए तो आपको इन चीज़ों का फ़र्क मालूम होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल का। तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली ही है, ठीक है ना। इसके गिर्द मेम्ब्रेन है, तो मौजूद किस में होगी, फिर यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो मौजूद ही नहीं है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। इसकी दो इकसाम हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसका ये मैंने आपको बता दिया है कि इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हैं तो इसकी सतह खुरदरी है, तो ये रफ है। और अगर राइबोसोम जुड़े हैं तो फिर ये काम क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये क्या काम करेगा, ये प्रोटीन की तैयारी करेगा, ठीक है ना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करेगा, उसके साथ तो राइबोसोम जुड़े नहीं, उसकी सतह क्या है, स्मूथ है, इसलिए हम उसको स्मूथ बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी सतह मुलायम है। तो फिर ये क्या काम करेगा, राइबोसोम तो ये लैक हैं इसमें, यानी कि इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है ना, एब्सेंट है। तो फिर ये क्या करेगा कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा मटीरियल्स की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू एन अदर, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करेगा, जो मादों का जहरीलापन है उसे ख़त्म करेगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेगा, जो हमारे मसल सेल हैं उनको जो सिकुड़ने में मदद देगा, जिसकी वजह से हमारे जो मसल सेल हैं वो सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो ये काम था रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो SCR और RER में फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये दो मेन जो हैं वो टाइप्स हैं और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये हमारा लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप
कमेंट सेक्शन में भी बताएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलो हैं उनके साथ भी शेयर करें। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही जगह पर मैंने यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आपके लिए आसान तरीके से लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह इस तरह पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।